नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितुमाम भागम पाणौ महा सायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं जनकसुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो निर्मल मति पावो मति पावो। भगवान की विशेष कृपा से आप लोगों ने माता शबरी को माध्यम बनाकर प्रभु के मुखारविंद से 7वीं भक्ति श्रवण की थी। अब 8वीं भक्ति का वर्णन प्रभु माता शबरी के समक्ष करते हुए हमें समझाना चाहते हैं कि 8म् जथा लाभ संतोषा। 8वीं भक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है गृहस्थ जीवन के लिए, संत जीवन के लिए, विरक्त जीवन के लिए। 8म् जथा लाभ संतोषा सपने हूँ नहीं देखिए पर दोषा। मनुष्य को माया भक्ति के पथ से पदभ्रष्ट करने का बराबर प्रयास करती रहती है। प्रभु की माया विचित्र है। जो ज्ञानिन कर चित अपहरई, ऐसी माया प्रभु की। तो जब भक्ति मार्ग पर चलते चलते अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ता हुआ जाता है, तब माया आकर भक्ति मार्ग से पथभ्रष्ट करने का भरपूर प्रयास करती है। इसलिए प्रभु ने इस भक्ति का वर्णन किया कि भक्त को, गृहस्थ को जो कुछ परिश्रम करके धन प्राप्त हो जाए, वस्त्र प्राप्त हो जाए, भोजन प्राप्त हो जाए, वो सहर्ष प्रभु की कृपा मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। और
प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए। अपनी उन्नति का तो प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए, लेकिन जो प्रभु की कृपा से या जो प्रारब्ध की कृपा से हमको प्राप्त हो रहा है उसमें संतोष कर लेना चाहिए। इस भक्ति में एक विशेष बात है, इसमें दो बातें प्रभु ने कही हैं, यथालाभ और संतोष। यानी प्रारब्ध से परिश्रम तो खूब करो, मेहनत तो खूब करो, लेकिन प्रारब्ध पर विश्वास करो। प्रारब्ध से जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उस पर प्रभु की कृपा मानकर उसे स्वीकार कर लो और संतोष करो। देखो, संतोष न होने से ही हमारा हम मार्ग से भटक जाते हैं। पेट तो हमारा 2 रोटियां खाने से भी भर जाता है, लेकिन हमारी खोपड़ी ये इतना बड़ा पेट है जो कभी भी भरने का नाम लेता ही नहीं है। यदि 100 रुपये हो तो ये 1000 की इच्छा करता है, 1000 यदि हो जाए तो ये लाख की इच्छा करता है। साइकिल यदि है हमारे पास तो ये मोटरसाइकिल की इच्छा करता है, और मोटरसाइकिल है तो ये कार की इच्छा करता है, और कार भी यदि प्रभु दे दें तो ये महंगी कार की इच्छा करता है। तो इस प्रकार ये संतोष न होने से ये हमारी सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं कि परिश्रम करने से जो इतना मिल जाता है उसमें संतोष करो। संत तो उपदेश करते हुए कहते हैं कि बहुत पसारा मत कर थोड़े की आस, बहुत पसारा जिन किया वे भी गए निराश। बहुत फैलाव मत करो, उतना फैलाव करो जितना तुम आसानी से समेट सकते हो। जिसमें पथभ्रष्ट न हो उतना फैलाव करो, जिसमें हमारा मार्ग भक्ति का बाधित न हो उतना फैलाव करो। क्योंकि फैलाव कितना भी करो लेकिन संतोष नहीं है तो सब बेकार हो जाएगा। तो साईं इतना दीजिए, बड़ा अच्छा सूत्र संत बताते हैं कि संतोष के लिए बहुत अच्छा सूत्र है कि साईं इतना दीजिए। प्रभु से निरंतर प्रार्थना करें ये साईं इतना दीजिए, जामे कुटुम्ब समान मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। संत सूत्र देते हैं कि प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु हमारे परिवार की आवश्यकताएं पूर्ति होती रहें और हमारा भक्ति मार्ग भी भ्रष्ट ना हो, भक्ति भी हमारी बढ़ती जाए। इतना धन हमको अवश्य देते रहना और मैं भी भूखा ना रहूं और हमारे दरवाजे पर साधु आ जाए तो प्रभु कभी वो निराश होकर न लौटे, क्योंकि धन के बिना वो निराश होकर लौटेगा तो ये अपराध है ग्रस्त धर्म में। तो इसलिए प्रभु मुझे इतना अवश्य देते रहना, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। ये बड़ा अच्छा सूत्र है ग्रस्त जीवन के लिए कि मैं भी भूखा न रहूं,
साधु न भूखा जाए। अब इसके बाद कहते हैं कि सपने नहीं देखई पर दोषा। देखो, जागृत की नहीं करे, स्वप्न में भी पर दोष, दूसरे के दोष न देखने की हमारी प्रवृत्ति बन जाए, ऐसा स्वभाव बन जाए कि हमें हर एक में गुण ही गुण दिखाई पड़े। स्वामी ब्रह्मलीन स्वामी राम सुखदास जी अपने प्रवचन में कहा करते थे, तो दूसरे के दोष देखने से अपने दोष और पुष्ट हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। इसलिए दूसरे के दोष दर्शन कभी नहीं करना चाहिए। पराये दोष देखने से हमारा अंतःकरण मलिन हो जाता है, और जब मलिन हो जाएगा तो प्रभु भक्ति नहीं हो सकती है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें गुण ही गुण देखना चाहिए। क्योंकि दूसरे में जब हम गुण देखेंगे तो हमें प्रसन्नता होगी, हम प्रसन्न होंगे और हम अपने भक्ति मार्ग पर और आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इसलिए प्रभु क्या कहते हैं माता शबरी से कि सपने नहीं देखें पर दोषा। दोष, दूसरे में दोष का देखना उसे पाप बनता है। तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं कि पर निंदा सम अघन गरीसा। पर निंदा के समान कोई पाप नहीं है। तो सोचो हम दूसरे में दोष देखकर, दूसरे की निंदा करके कितना पाप में फंस जाएंगे। इसलिए प्रभु हमें उस पाप से बचाना चाहते हैं। और देखो, संसार में निर्दोष तो परमात्मा ही है केवल, और मनुष्य में तो कोई ना कोई अवश्य कमी होती है। तो इसलिए दूसरे की कमी न देखकर अपनी कमियों को देखते हुए अपने को शुद्ध और पवित्र बनाना चाहिए। इसके बाद प्रभु कहते हैं कि नवम सरल। नमी भक्ति प्रभु माता शबरी के सामने कह रहे हैं कि नवम सरल सब सन छल हीना। और शर्त क्या लगी है इसमें? कमम भरोस ये हरस न दीना। ये अंतिम भक्ति है कि नवम सरल सब सन छल हीना। कपट छल रहित सीधा साधा स्वभाव भक्त का होना चाहिए। और प्रभु को तो ये कपट बहुत ही खराब लगता है। प्रभु कहते मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और ये छल और कपट आता क्यों है? जब मैं और मोरा इसमें इस माया में फंस जाते हैं। मैं और मोर तोरते माया, जावस कीनी जीव निकाया। ये मैं और मोर ये माया है, इसी के कारण हम संसार में फंसे हुए हैं। आवागमन का चक्र हमारा छूटता नहीं। इसके कारण भगवान पर पूरा भरोसा नहीं होने देता मैं और मोर। जब तक ये मैं और मोर जीवन से नहीं जाएंगे तब तक सरलता जीवन में आ नहीं सकती है। जब तक ये भावना हमारी नहीं बन जाती है कि ये हमें दुख सुख अनुकूलता प्रतिकूलता जो कुछ भी प्राप्त हो रही है ये भगवान का प्रसाद है। देखो, सुख मिल रहा हो तब भी भगवान का प्रसाद उसे मानकर
प्रसन्न रहना चाहिए। और दुख भी यदि जीवन में आ जाए उसे भी भगवान का प्रसाद मानकर यदि हम स्वीकार करेंगे तो हम में असंतोष नहीं आएगा। तो क्या करना हमें करना ये है कि मम भरोस हिय हर्ष न दीना। मेरा भरोसा, प्रभु कहते मेरा भरोसा रखो, मैं हमारे ऊपर भरोसा करो और संसार के सारे कार्य करो। संसार में कार्य नहीं बंद करना है, हमें संसार के सारे व्यवहार निभाने हैं, सारे नाते निभाने हैं, लेकिन किसी पर भरोसा नहीं करना, किसी से आसरा नहीं करना, किसी से सहारे की प्रार्थना नहीं करनी। प्रार्थना किससे करनी? परमात्मा से करनी। भरोसा किसका करना? परमात्मा से करना। तुलसीदास जी का भरोसा देखो, एक भरोसो एक बल। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। ऐसा आशा ऐसी भरोसा अपने परमात्मा पर हो हमारा। प्रभु कहते हैं कैसी अजीब सी बात है कि मेरे तो दास बनते हो, मेरी तो भक्ति करते हो, मेरे को तो अपना स्वामी मानते हो, लेकिन और संसार की आसरा कर, संसार के सामने हाथ फैलाते हो। कैसी विचित्र स्थिति मानव तुम्हारी कि मोर दास कहाई नर आसा। मेरी भक्ति करते हो, हमारे दास बनते हो और सांसारिक मनुष्यों से आशा भरोसा रखते हो। ये कैसी भक्ति है कि मोर दास। देखो यही हम लोगों की भक्ति है, हम लोग यही करते हैं, रोज कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं सर्वं मम देव देव। हे प्रभु तुम ही हमारे स्वामी हो, तुम ही सब कुछ हो, सब कुछ सर्वम मम देव, मेरे ही स्वामी हो। लेकिन प्रभु कहते हैं कि जीभ्या से तो ये, जीव से तो ये कहते हो और सांसारिक मनुष्यों से आशा करते हो। संसार से आशा करते हो। ये तो कहते हैं प्रभु कि मोर दास कहाई नर आशा। मेरे दास बनते हो, नर आशा करते हो, सांसारिक मनुष्यों से आशा लगाए बैठे हो। क्यों? और यहाँ आशा क्या पूरी होगी? यहाँ क्या ये मनुष्य स्वयं दुखी है, संसार का प्रत्येक मनुष्य दुखी है। अब देखो कोई तन से दुखी, संत हमें सावधान करते हुए कहते हैं संसार में तुम सुखी मनुष्य को ढूंढते हो। कोई तन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, धन से कोई उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। तो भक्तों ने पूछा फिर कोई सुखी है? संत ने कहा हाँ, सुखी राम को दास,
जो राम जी का दास बन गया, मन वचन कर्म सबसे दास बन गया, हृदय से दास बन गया, बस वही सुखी रह सकता है। तो संसार के जो दुखी मनुष्य हैं, हम उनसे आशा लगाए बैठे हैं, उनसे आशा लगाए बैठे हैं। तो प्रभु कहते हैं मोर दास कहाई नर आशा, तो करई तो कहऊ कहा विश्वासा। तो इसलिए प्रभु कहते हैं कि हमारे पर निर्भर हो जाओ, हमारा भरोसा रखो, और सुख दुख जो प्राप्त हो रहा है उसे प्रारब्ध और मेरी कृपा ही मानो। तो इस प्रकार प्रभु नौवीं भक्ति का वर्णन करते हुए समझाते हैं कि नवम सरल सब सन छलहीना, और मम भरोस ही हरस न दीना। अब कहते हैं कि माँ, शबरी से कहते हैं प्रभु माँ, मैंने आपके सामने 9 भक्ति का वर्णन किया, यदि 9 भक्ति में एक भी भक्ति किसी मनुष्य में, किसी स्त्री में, किसी बच्चे में, किसी बूढ़े में, किसी धनी, किसी निर्धन में, कोई भी हो, यदि उसमें एक भी भक्ति है तो मैं उससे प्रसन्न हो जाता हूँ, वो मुझे प्रिय लगता है। कि नौ मोह एको जिनके होई, जिनके, किसी के भी, नौ मोह एको जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, कोई भी, स्त्री पुरुष, धनी निर्धन, बालक बूढ़ा, भक्त अभक्त, ज्ञानी अज्ञानी, स्त्री पुरुष, कोई भी हो, यदि एक भी 9 भक्तियों में से एक भी भक्ति है तो वो मुझे कैसा लगता है। सोईयत से प्रिय भामिन मोरे। माँ, वैसे तो संसार में जितने मनुष्य हैं सब मेरे ही बच्चे हैं, क्यों? मम प्रिय मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। क्योंकि मेरी ही संतान है संसार की सारी सृष्टि, लेकिन जिसके अंदर एक भी भक्ति है तो वो मुझे अतिशय प्रिय है, अतिशय प्रिय है। देखो, सब आशाओं को छोड़कर जो भगवान का भजन करता है, भगवान का आश्रय पकड़ता है, एक भरोसो एक बल उसी का देखता है, तो भगवान उसको अतिशय प्रेम करते हैं। थोड़ा बहुत नहीं, अतिशय प्रेम किया करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि वो मुझे कैसा लगता है जिसके अंदर एक भी भक्ति है, कि सोई अतिशय प्रिय भामिन मोरे। वो माँ मुझे बहुत प्रिय लगता है। और माँ, आपके अंदर तो 9 की 9 पूरी भक्ति हैं। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, और है नहीं, दृढ़ता से उन आपके अंदर विराजमान है। तो आप सोचो प्रभु कहना क्या चाहते हैं। प्रभु माँ को बताना चाहते हैं, माँ तुम हमें कितनी प्रिय हो। जब एक भक्ति पर तो मैं अतिशय प्रसन्न होता हूँ, अतिशय मेरी कृपा उस पर होती, भक्त पर जिसके अंदर एक भक्ति होती है। आपके अंदर तो 9 की 9, और वो भी बड़ी दृढ़ता के से हैं। कभी 9 भक्तियों में कमी नहीं आती है। तो माँ तुम कितनी मुझे प्रिय हो, ये प्रभु बताना चाहते हैं। ये कहकर कि सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। अब इस 9 प्रकार की भक्ति होने के
से जो फल शबरी जी को मिलेगा वो बता रहे हैं। जो प्रभु कृपा करेंगे शबरी माँ के ऊपर वो प्रभु बता रहे हैं। कह रहे माँ जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। माँ योगी अष्टांग योग आदि कठिन साधन करने पर भी जो गति नहीं पा सकते हैं, जो उनके लिए भी गति दुर्लभ है, वो गति आज माँ भक्ति के कारण, गुरु सेवा के कारण, गुरु आज्ञा का पालन करने के कारण, अपने गुरु में प्रेम होने के कारण और गुरु कृपा से आप गुरु सेवी रही हैं, तो उस कारण माँ आपको आज वो गति सुलभता से प्राप्त हो रही। कोई उसके लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ा, कहीं परिश्रम नहीं करना पड़ा कि और आज आपको जो मुनियों को भी बड़ी दुर्लभ है वो सुगमता से प्राप्त हो गई है। वो गति आपको सुगमता से प्राप्त हो गई है। देखो मम दर्शन प्रभु बताते हैं, अपने दर्शन का फल बताते हैं कि आप कितनी भाग्यशाली हैं। आपको कहीं मेरा दर्शन करने जाना नहीं पड़ा, आपको मुझे कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ा। माँ आपकी भक्ति के कारण, आपकी नौ भक्ति जो आपके अंदर विराजमान है, उसके एक फलस्वरूप मैं स्वयं चलकर आपको दर्शन देने के लिए आया और वो गति देने के लिए आया जो मुनियों को भी दुर्लभ है। तो कहते हैं प्रभु कि हमारे दर्शन का फल क्या मिलता है, ये बताना चाहते हैं कि मम दर्शन फल परम अनुपा। अपने दर्शन का अनुपम फल बता रहे हैं। और लोगों के दर्शन से फल मिलता है, लेकिन प्रभु के दर्शन से अनुपम फल मिलता है। कि मम क्या फल मिलता है कि मम दर्शन फल परम अनुपा। क्या फल मिलता है प्रभु दर्शन से? का जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीव माया रहित जो स्वरूप है उसकी प्राप्ति कर लेता है, उसका ज्ञान उसे हो जाता है। उसका ज्ञान हो जाता है, माया हट जाती है। ये माया ही तो हमें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होने देती है। ईश्वर अंश हम हैं कैसे? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर के अंश हैं और सुख के भंडार हैं, लेकिन माया के कारण क्या हो गया कि सो माया बस भयउ गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। इस माया के कारण तोते और बंदर जैसी स्थिति हमारी हो गई है। तो इसलिए प्रभु क्या कहते हैं कि मेरे दर्शन से ये माया समाप्त हो जाती है और जीव को अपना स्वरूप, जो सत्य स्वरूप है, जो हमारा स्वरूप जीव है, जीव के अंदर उसका साक्षात्कार हो जाता है, उसका दर्शन होने लगता है। अब प्रभु अंत में माता सीता के विषय में पूछ रहे कि जनक सुता कई सुधि भामिनी, जानई कहु करिवर गामिनी। हे माता, क्या जनक सुता की कुछ खबर जानती हो? ये जानती हो? देखो प्रभु पूछ किससे रहे हैं? जिस शबरी ने अपनी कुटिया के बाहर कहीं कदम नहीं रखा उससे पूछ रहे हैं। हम सूत्र प्रभु क्या देना चाहते हैं कि हमारे जीवन की शांति खो जाए तो किसी भक्त से पूछो। जटायु जैसे त्यागी परोपकारी वृद्ध संत से पूछो। तो इसलिए शबरी से पूछ रहे हैं कि क्या सीता के विषय में कुछ पता है? माता शबरी हंसी, क्या आप सब कुछ जानते हो लेकिन माधुर्य भाव में मुझसे पूछ रहे हो? तुम मैं आपके पूछने के कारण, आपकी आज्ञा के कारण प्रभु आपसे कहते हैं पंपा सरहि जाऊ रघुराई, तहाँ हुई है सुग्रीव मिताई। बस यहीं से आज का प्रसंग विश्राम होता है। अब कल इसके बाद
अगला प्रसंग होगा। और शबरी माता ने बार बार प्रभु के चरणों में सर नवाया और आगे की कथा कल होगी। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम।